Hello students, in this video we'll discuss part 2 of theme 6 making of composite culture chapter 11 Bhakti and Sufi movements. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it because in part 1 I have completed the entire Sufi movement. पार्ट 1 में हम लोग पूरा सूफी मूवमेंट कंप्लीट कर चुके हैं. विल डिस्कस भक्ति मूवमेंट इन पार्ट 2. पार्ट 2 में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? भक्ति मूवमेंट को. So, student, if somebody asks you, what do you mean by bhakti? What will you answer? Devotion to God. ठीक है, भक्ति का मतलब क्या होता है बच्चा? डिवोशन टू गॉड. ठीक है, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना ही क्या है? भक्ति है. भक्ति मूवमेंट क्या है? एक रिफॉर्म मूवमेंट है. किस रिलीजन में आया ये? हिंदुइज्म में आया. हिंदुइज्म के रिफॉर्म मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं बच्चा? भक्ति मूवमेंट. ये इंडिया में साउथ में, इंडिया के सदर्न पार्ट में, इस वाले पार्ट में स्टार्ट हुआ 7th सेंचुरी सी में. कॉमन एरा 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. हिंदुइज्म में रिफॉर्म मूवमेंट जिसे हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ? सदर्न इंडिया में. ठीक है, एंड दिस वाज द टाइम विच वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ टर्क्स. ये कौन सा टाइम है बच्चा? अभी टर्क्स इंडिया में नहीं आए, तुर्क इंडिया में नहीं आए हैं. उसके पहले ही 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया में हिंदुइज्म में रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया है जिसे हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट. और जितनी भी भक्ति सेंट थे, भक्ति संत थे, उनको इंस्पिरेशन मिलती है भक्ति मूवमेंट के लिए. कहाँ से स्टूडेंट्स? उपनिषद से और भगवत गीता से. ठीक है, आई होप यू ऑल नो अबाउट उपनिषद एंड भगवत गीता. इफ नॉट, डू आस्क टू योर पेरेंट्स. ठीक है, दादी दादाजी मिल जाए तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं. चलो, people were attracted to the principles of monotheism, equality and ritual free worship. जब भक्ति मूवमेंट आया तो लोग बहुत अट्रैक्ट हुए भक्ति मूवमेंट से, क्योंकि ये मोनोथिज्म की बात करता है, एकांशवाद की बात करता है. इक्वालिटी मतलब सारे लोग एक समान है, समान है. रिचुअल फ्री, कोई कर्म कांड, कोई अनुष्ठान नहीं है. तो रिचुअल फ्री वर्शिप, इक्वालिटी इन सोसाइटी, मोनोथिज्म, ये जितनी भी सिंपल आइडियाज थे, लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट हुए. By propagating its principles of one God, और भक्ति मूवमेंट ये करने में सफल हुई कि उसने इस प्रिंसिपल को प्रोपेगेट कर दिया सोसाइटी में कि एक ही भगवान है. ठीक है, वन गॉड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम सबको आपस में भाईचारा बना के रहना चाहिए. ठीक है, सारे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, और इन तीनों के हेल्प से वन the principle of one God, universal brotherhood, respect for all religion. जो भक्ति मूवमेंट था उसने कंड्यूसिव और हारमोनियस पीसफुल को एग्जिस्टेंस बनाया हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में. जब भक्ति मूवमेंट आया उसने कहा सारे धर्म को रिस्पेक्ट करो, हम सब आपस में भाई हैं, भगवान एक ही है. जब ऐसी बात भक्ति मूवमेंट ने की तो हारमोनियस अच्छे रिलेशनशिप, पीसफुल शांति भरे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गए. किसके बीच में? हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, कि भैया हिंदू और मुस्लिम्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं विथ वेरी पीसफुल एंड हारमोनियस रिलेशनशिप विद द एजुकेशन ऑफ भक्ति. नाउ टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स. जो भक्ति संत थे उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया बच्चा? उन्होंने बताया भगवान एक ही है. एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ गॉड, और हम सब भगवान की नजरों में सब एक है. कोई रिलीजियस को लेके डिफरेंसेस नहीं है, कोई कास्ट को लेके डिफरेंसेस नहीं है. इवन यू कैन अचीव गॉड, यू कैन रीच गॉड थ्रू लव, डिवोशन एंड टोटल सरेंडर टू हिज विल. ओके, कोई रिट्स मतलब अनुष्ठान, रिचुअल्स मतलब कर्म कांड, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, अनुष्ठान, कर्म कांड, इनकी कोई जरूरत नहीं है. आप सिंपल लव, प्यार से अपने आप को समर्पित करके, भगवान को टोटल सरेंडर करके आप गॉड को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. एवरीवन शुड लीव अ प्योर लाइफ, और हर व्यक्ति को एक शुद्ध मतलब प्योर जीवन जीना चाहिए. शुद्ध जीवन को कैसे बोलेंगे? मतलब ना ही तो आपको झूठ बोलना है, ना ही तो आपको किसी की प्रॉपर्टी को लेना है. प्योर लाइफ मतलब सारे अच्छे काम आपको करने हैं. अब हम डिस्कस करेंगे रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, अलवर्स, नैनार्स, शंकर, ज्ञानेश्वर. ये कुछ ग्रेट रिफॉर्मर्स हैं भक्ति मूवमेंट के, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. बच्चा, ये शंकर
आप जब इसका हिंदी देखेंगे तो ये शंकर ज्ञानेश्वर ही हैं। एक स्टूडेंट ने, मैंने जब किसी दूसरी बुक से उसको वीडियो बनाया तो बोलता मैडम ये ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर नहीं है। तो बच्चा इनका हिंदी में नाम शंकर ज्ञानेश्वरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर शंकरा ज्ञानेश्वरा तो नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। चलो, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, अलवर्स, नैनार्स और शंकर ज्ञानेश्वर, ये भक्ति मूवमेंट के लीडिंग रिफॉर्मर्स हैं। रामानंद की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये स्ट्रांगली अपोज करते हैं कास्ट सिस्टम को, और सारे रिलीजियन, सारी कास्ट के लोगों को ये अपना डिसिप्लाई, अपना अनुयायी, डिसिप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चा, अनुयायी, अपना शिष्य बना लेते हैं। एमंग हिज 12 क्लोजेस्ट फॉलोअर्स, और जो रामानंद थे इनके 12 क्लोजेस्ट फॉलोअर थे वो लेदर वर्कर थे, चमड़े का काम करते थे, जिनको उस टाइम में चमहार बोला जाता था। बार्बर, नाई, मतलब जो कटिंग करता है। मुस्लिम वीवर्स, आए बात समझ में, मतलब 12 क्लोजेस्ट फॉलोअर्स में तो लेदर वर्कर, बार्बर, मुस्लिम वीवर्स थे, ठीक है। It means he has firm believed on equality and strongly he was in oppose of caste system। तभी तो अपने अनुयायी, इनके जो क्लोजेस्ट फॉलोअर्स थे उनमें कौन थे, लेदर वर्कर, बार्बर, मुस्लिम वीवर्स। देन संत कबीर, अगर हम संत कबीर की बात करें बच्चा, तो उस संत कबीर एक ही भगवान की बात करते हैं। ही स्ट्रेस द आइडिया ऑफ वन गॉड। He thought that ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम वर डिफरेंट नेम ऑफ गॉड। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, सुना होगा आप लोगों ने। तो कबीर जी कहते हैं भाई कि ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम सब एक ही भगवान के नाम हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही है। इन्होंने मैसेज स्प्रेड किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, कि हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइटेड होकर रहना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरी दुनिया में भाईचारा हो, सहनशीलता हो, एब्सोल्यूट सरेंडर हो टू वन एंड ओनली गॉड। आपका कंप्लीट एंटायर डिवोशन, सरेंडर किसको होना चाहिए, भगवान को ही होना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे कास्ट सिस्टम को, हमेशा इन्होंने कास्ट सिस्टम को डिनाउंस किया, ठीक है। रिचुअल्स, अनुष्ठान, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इसके बिल्कुल विपक्ष में, अगेंस्ट में खड़े रहे हमारे कबीर। कबीर प्रीच्ड हिज मैसेज थ्रू सिंपल ब्यूटीफुल हिंदी पॉम्स कॉल्ड दोहा, ठीक है। इन्होंने अपने मैसेज को बहुत ही साधारण सी भाषा में, हिंदी पॉम्स में, दोहे में। आप सब लोगों ने वो वाला दोहा सुना होगा ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। वो कबीर जी का ही दोहा है, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि जो खजूर का पेड़ है वो इतना बड़ा है कि उसका फल भी किसी को नहीं मिलता, छाया भी नहीं मिलती। तो अगर ऐसे आप रिच बन भी जाते हैं, बड़े व्यक्ति बन भी जाते हैं, पर आपका फ़ायदा किसी को नहीं होता है, तो आपके बड़े होने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, ये अपने मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे दोहों से ये सबको सिखा देते थे। और एक और है ना, गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाए, वो भी किसने दिया है, हमारे कबीर जी ने दिया है। अपने दोहों के थ्रू ये सोसाइटी में बहुत कुछ बता के गए हैं। नेक्स्ट इज चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थे। इन्होंने अपनी लाइफ को किसको डिवोट किया, लॉर्ड कृष्णा को। इन्होंने बहुत ट्रैवल किया और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के मैसेज को सबको दिया। इनका बिलीव था कि लव, डिवोशन, सॉन्ग, डांस, किसी भी एक चीज को आप पकड़ लो और उसके थ्रू आप गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, थ्रू सॉन्ग, थ्रू डांस, थ्रू डिवोशन, थ्रू लव। आउट ऑफ एनी वन यू कैन अचीव गॉड। इन्होंने जितने भी आउटवर्ड फॉर्म्स थे, सेरेमनीज थी, रिलीजन सेरेमनीज थी, उन सब को उन्होंने अपोज किया। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में डोमिनेशन हो किसका, प्रीस्ट का। ब्राह्मण डोमिनेशन को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसको बहुत अपोज किया। इन्होंने बोला किसी रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत नहीं है। कंडेम करना मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है, किसी क्रिटिसाइज करना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया, आलोचना की है रिलीजियस सेरेमनीज की। इन्होंने बोला भाई क्राइस्ट को कोई राइट नहीं है कि वो सोसाइटी को डोमिनेट करे। मीराबाई, ठीक है, ये रही हमारी मीराबाई। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी और ये भी डिवोटी थी किसकी, कृष्ण की।
इन्होंने मैसेज दिया डिवोशन एंड लव का फॉर गॉड थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स कॉल मीराबाई's भजन। मीरा भाई ने अपने भजन के थ्रू, भजन बोले तो क्या होता है, डिवोशनल सॉन्ग्स है ना, अपने डिवोशनल सॉन्ग्स के थ्रू इन्होंने लव और डिवोशन का मैसेज दिया। ये किसकी डिवोटी थी? लॉर्ड श्री कृष्ण की। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम आपने कृष्णा क्यों नहीं बोला, कृष्ण क्यों बोला? तो हाँ चलो ठीक है, लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी मीराबाई, जिन्होंने अपने मैसेज को डिवोशनल सॉन्ग्स के थ्रू स्प्रेड किया। मीराबाई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई ज़्यादा से ज़्यादा समय दूसरे डिवोटीज, जो लॉर्ड कृष्णा के दूसरे डिवोटीज थे, उनके साथ ही स्पेंड करती थी, सिंगिंग में, डांसिंग में। किसको डिवोट करते हुए? लॉर्ड श्री कृष्ण को डिवोट करते हुए। डिड यू नो, क्या आप लोगों को पता है कि मीराबाई रतन सिंह राठौर जो मेरठ के थे, उनकी डॉटर थी, वो बहुत बड़ी डिवोटी थी श्री कृष्ण की, जबकि इनके पापा थे वो डिवोटी थे विष्णु के। मीराबाई जैसे जैसे बढ़ती गई, उनके ऊपर भी वैष्णव इन्फ्लुएंस आया। इन्होंने अपनी लाइफ को किसको डिवोट किया? श्री कृष्ण को डिवोट किया। और एक फेमस स्टोरी है कि एक बार मीराबाई ने एक प्रोसेशन, एक बारात देखी, जिसमें उन्होंने दूल्हे को देखा, ब्राइड ग्रूम को देखा। तो उन्होंने अपनी मदर को इनोसेंटली पूछा कि मेरा ब्राइड ग्रूम कौन होगा? तो उनकी मदर ने पॉइंट किया किसकी तरफ? कृष्ण की तरफ, है ना, एक आइडल, एक मूर्ति थी कृष्ण की, उसकी तरफ पॉइंट किया। और उसी टाइम से ऐसा माना जाता है कि मीराबाई किसकी डिवोटी बन गई? श्री कृष्ण की। नाउ द अलवर्स एंड नैनर्स, नैनार होते हैं ना, ठीक है, हिंदी में देखना एक बार आप लोग। तो जो अलवर्स थे, नैनार थे, ये लोग कहाँ से थे बच्चा? साउथ इंडिया से थे। अलवर वर तमिल पोएट सेंट्स, ये तमिल थे। अलवर्स कौन थे? तमिल पोएट सेंट थे, जिनका टोटल डिवोशन था डाइटी विष्णु के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे डिवोशनल हिम्स बनाए और भक्ति के आइडिया को स्प्रेड किया। ओनली पार्ट टू साल्वेशन की भक्ति अगर आप करते हैं तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। ये जो जन्म मरण की साइकिल होती है, अगेन एंड अगेन, फिर हमारी बर्थ हो रहा है, फिर डेथ हो रही है, इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, मोक्ष चाहिए, तो किसको? भक्ति को ही मार्ग बना ले अपना। और इन्होंने वैष्णविज्म को पॉपुलराइज किया। किसको पॉपुलराइज किया? वैष्णविज्म को। विष्णुवाद मतलब, अब तुम पढ़ लो, मुझे शायद पढ़ प्रॉपर नहीं रही हूँ मैं। वैष्णविज्म को पॉपुलराइज किया बाय कंपोजिंग हिम्स इन लोकल तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज में हिम्स लिखे, जिसके थ्रू इन्होंने पॉपुलराइज किया वैष्णविज्म को। अब जो नैन्यास थे वो भी तमिल पोएट ही थे, पर ये लॉर्ड शिव को डिवोट करते थे। इनकी जो पोएट्री थी, ये किसको डिवोटेड थी? लॉर्ड शिव को। टुगेदर विद द अलवर्स दे स्प्रेडेड द भक्ति मूवमेंट। अलवर्स के साथ मिलके इन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया तमिल स्पीकिंग रीजन में, साउथ इंडिया के तमिल स्पीकिंग रीजन में। नाउ संत शंकर ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानेश्वर, शंकर ज्ञानेश्वर और संत ध्यानेश्वर, ठीक है, फेमस पोएट और सेंट थे। पहले भक्ति प्रीचर थे महाराष्ट्र के पहले भक्ति प्रीचर हैं, भक्ति सिखाने वाले संत थे, पोएट थे शंकर ज्ञानेश्वर। उन्होंने कंडेम किया, आलोचना की, बुराई की, किसकी? कास्ट सिस्टम की, रिचुअलिज्म की। उन्होंने बोला कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, कोई कर्मकांड नहीं होने चाहिए, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी तो बिल्कुल ना हो। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर किया कि भैया एब्सोल्यूट सरेंडर कर दो, पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर दो। एंड डिवोशन टू गॉड विठोवा, विठोवा महाराष्ट्र में विठोवा को डिवोट करने की बात, कंप्लीट सरेंडर की बात किसने की भाई? हमारे संत ज्ञानेश्वर ने, ठीक है। विठोबा कौन थे? इनकारनेशन ऑफ विष्णु, विष्णु के इनकारनेशन थे विठोबा। ही रोट ज्ञानेश्वरी एंड अ कॉमेंट्री ऑन भगवत गीता। इन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, जो क्या है? भगवत गीता की कमेंट्री है। किस लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। इन्होंने स्प्रेड किया है भक्ति को अपनी लिरिकल पोएम से और अभंगात से। नाउ सिखिज्म, गुरु नानक फाउंडर थे सिखिज्म के। कबीर की तरह ये भी
हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने दोनों के एलिमेंट को मिलाया और एक इंडिपेंडेंट सेक्ट एस्टेब्लिश किया जिसे हम सिख कहते हैं। 17th सेंचुरी सी तक बहुत सारे लोग सिखिज़्म को एक्सेप्ट कर चुके थे, स्पेशली कहाँ पर, पंजाब में। हमारे गुरु नानक की मेन टीचिंग्स थी कि एक ही भगवान है, देयर इज ओनली वन गॉड, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले भगवान एक ही है, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, भगवान एक ही है। फिर ये कहते हैं कि सारे भगवान इक्वल हैं, जो कास्ट सिस्टम है उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को फॉलो करना चाहिए, पूरा विश्व भाईचारे में रहे, कोई कास्ट ना हो, हम सब इक्वल हों, ऐसी सोसाइटी की बात गुरु नानक देव जी कहते थे। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी और प्योर लाइफ की बात की है, जो ट्रुथ और काइंडनेस पे बेस हो। अब सबके टुवर्ड्स दयालु रहें, सच बोलें, ठीक है, और किस चीज़ को डिस्कार्ड करें, ख़त्म कर दें, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा ना करें, कर्मकांड रिचुअलिज्म ना करें, और ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। मतलब कोई ना कोई आपके पास गुरु होना चाहिए जो आपको गेन करवाएगा स्पिरिचुअल नॉलेज। जो गुरु होते हैं वो सेंट्रल होते हैं। सिख रिलीजन में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सिख रिलीजन का सेंटर ही गुरु है। द वर्ड सिख इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विच मीन्स डिसिप्लाई। सिख, सीखना, सिख, डिसिप्लाई मतलब अनुयायी, ठीक है। तो सिख वर्ड जो है ये किससे ड्राइव हुआ है? डिसिप्लाई से। सिखिज्म इज ऑल्सो रेफर्ड टू गुरु मत। सिखिज्म को ही हम क्या भी बोल सकते हैं बच्चा? गुरु मत। गुरु मत, सिखिज्म, गुरु का मत। द गुरुज डॉक्ट्राइन, किसकी डॉक्ट्राइन की बात करता है बच्चा? गुरु मत, गुरुज डॉक्ट्राइन। गॉड इज द ओरिजिनल गुरु, और सबसे बड़ा, सबसे ओरिजिनल जो हमारा गुरु है वो कौन है? गॉड है, भगवान। नानक इज हिज चूजन डिसिप्लाई, और ऐसा माना जाता है कि जो नानक है वो उनके ही चुने हुए अनुयायी है। 10 सिख गुरु हुए। जो लास्ट गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने ट्रांसफर किया अपनी अथॉरिटी को, ट्रांसफर द अथॉरिटी ऑफ द गुरु टू द होली स्क्रिप्चर कॉल्ड आदि ग्रंथ। तो जो लास्ट गुरु थे, जिन्हें हम गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, उन्होंने जितना भी कुछ अथॉरिटी थी गुरु की, उसको किसको ट्रांसफर किया? उसको किसने लिख दिया? आदि ग्रंथ में, विच केम टू बी नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। द टीचिंग्स ऑफ ऑल द गुरुज आर कंटेन्ड इन इट, सॉरी कंटिन्यूड नहीं, कंटेन्ड इन इट। गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी ये जो 10 गुरु हुए, उन 10 गुरुओं की शिक्षा को कंबाइन करके रख दिया गया है, लिखा गया है। as it serves as a guide। और गुरु, आज जब आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु ग्रंथ साहिब आपको गाइड और गुरु का काम करती है आपके लिए, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ ऑल द गुरुज आर कंटेन्ड इन इट, सारे गुरुज की टीचिंग इसमें है, ये गाइड और गुरु की तरह काम करती है। ये श्री हरमिंदर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, ये अमृतसर में है। ये वर्शिप प्लेस है किसके लिए? सिख्स के लिए। सिख वर्शिप करते हैं गुरुद्वारे में। द डोर ऑफ गुरु, गुरुद्वारा, वो द्वार जो आपको गुरु की तरफ लेके जाएगा। एवरी सिख मस्ट एट ऑल टाइम्स हैव 5 सेक्रेट सिंबल। हर सिख के पास 5 सेक्रेट सिंबल होते हैं। केश मतलब हेयर। आप लोग देखना, पंजाबी लोग अपने बाल नहीं कटवाते, उनकी दाढ़ी, उनके बाल, लड़की हो या लड़के, बहुत बड़े होते हैं। कंगा मतलब कॉम्ब। काचा शॉर्ट्स, किरपान, स्वाड, और कारा स्टील ब्रेसलेट। करा, कड़ा, सॉरी कड़ा, करा, वो जो आप लोगों ने देखते होंगे ना, वो लोग जो कड़ा पहनते हैं, स्टील का जो ब्रेसलेट है। किरपान मतलब तलवार, शॉर्ट्स मतलब कच्चा, कंगा मतलब कंगा, कॉम्ब, और केश मतलब हेयर। ये 5 निशानियां किसकी? सिखिज्म की। बेटा जो 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, 1675 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने गुस्से में उन्हें मार दिया, ठीक है। 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन किया किसने? औरंगजेब ने, जिससे सिखों को बहुत गुस्सा आया। और गुरु गोविंद सिंह की लीडरशिप में
उन्होंने सिख को एज अ मार्शल रेस तैयार करना चालू कर दिया कि भाई हम कब तक मार खाते रहेंगे, हमें भी मारना है लोगों को। हमारे गुरु 9th गुरु की डेथ ही हो गई है इस चक्कर में, तो उन्होंने मार्शल रेस तैयार कर दी। गुरु गोविंद सिंह ने ऑर्गेनाइज किया सिख को एक डिसिप्लिन मिलिट्री ग्रुप में जिसे खालसा कहा गया, एंड टर्न द फॉलोअर ऑफ गुरु नानक इनटू शोल्डर सेंट। और खालसा शोल्डर सेंट मतलब जितने भी गुरु नानक के फॉलोअर थे वो क्या बन गए बच्चा, शोल्डर सेंट। Do you think a revival of Sufi and Bhakti movement would serve any useful purpose in India today and why? Yes, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़ते ही रहते हैं, टॉलरेंस नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ भी बोलना इनकी आदत बन गई है। तो अगर भक्ति मूवमेंट आएगी विच वॉज अ मिक्सड ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करने वाला अगर भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट फिर से रिवाइव किया गया तो बहुत कुछ प्रॉब्लम जो आज हमारी सोसाइटी में है वो ख़त्म हो जाएंगे। आज जो हम एक लग्जीरियस सीन लाइफ में इंटरेस्टेड है उससे भी हमारा थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, तो जो भक्ति और सूफी सेंट हैं वो प्रीच करते हैं कॉमन लैंग्वेज में सिखाते हैं, जिससे लोकल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ। जो कॉमन व्यक्ति था, जो लोअर कास्ट थी, उन्हें भी फ्री एक्सेस मिल गई ग्रेट ट्रुथ की, ठीक है। हिंदू फिलॉसफी और जो कन्वर्जन था उसका प्रोसेस कम हो गया, ठीक है। अब लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदुइज्म में खुद रिफॉर्म आ गए। जो भक्ति मूवमेंट था उसने एक्सपोज किया किसको, रिट्स को, राइट्स को, रिचुअल्स को, ठीक है, और कि भैया ये जो कर्म कांड अनुष्ठान करते हो इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल खराब है ये। और जो सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण है उसको भी अंडरमाइन कर दिया, उसको भी खत्म किया, ब्राह्मण की सुपीरियरिटी को भी खत्म किया भक्ति मूवमेंट ने। जो सूफी और जो भक्त थे, द सूफीज एंड द भक्ट्स with their emphasis on universal brotherhood created the environment of tolerance and mutual respect। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप आंसर लिख सकते हैं ये भी कि भाई जो भक्ति और सूफी सेंट थे उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की, टॉलरेंस की बात की और एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की और किया भी। आज हम बात करें ग्लोबलाइजेशन और मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर जो टीचिंग है भक्ति और सूफी सेंट की उन्हें आप इफेक्टिव टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं टू कॉम्बैट द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ इंटॉलरेंस एंड फैंटेसिज्म। जो ये फैंटेसिज्म इंटॉलरेंट सोसाइटी में है उसको आप एक रिवाइव्ड भक्ति और सूफीज़म के साथ थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है, उसको अगर आपको बचाना है, उससे आपको रोकना है, तो आप किसको रिवाइव कीजिए, भक्ति मूवमेंट को, सूफी मूवमेंट को, ठीक है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.